एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रहा था। तभी उसके पीछे ओकामी आती है और कहती है, मैं ओतोगी बैंक से आई हूँ, जल्दी से गिव अप कर दो। अचानक से तभी उसके पीछे और एक छोटी लड़की आती है और कहती है, उस लड़की को स्टॉक करना बंद कर दो वरना तुम्हारी ये सभी फोटोज हम पुलिस को दे देंगे। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे वो चाकू निकल कर कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। ओकामी भी फिर फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। वो बंदा चाकू लेकर ओकामी की तरफ अटैक करने वाला ही था। अचानक से तभी पीछे से कोई पत्थर मारता है, जिस वजह से उस बंदे के हाथ से चाकू गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ओकामी उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार पंच मार के उसको वहीं पर ही बेहोश कर देती है। लेकिन इसके बाद ओकामी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि आखिरकार उसकी मदद करने के लिए ये पत्थर किसने मारा था। वहीं पर हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि उनको चुपके से देख रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि ओकामी रियोको और आकाई रिंगो ये दोनों ही फर्स्ट ईयर के हाई स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी ओतोगी एकेडमी में। और ये दोनों फिर ओतोगी एकेडमी का स्टूडेंट म्यूचुअल असिस्टेंट एसोसिएशन में जाते हैं। ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओतोगी बैंक भी कहा जाता है। असल में एक नॉर्मल क्लब है जो कि दूसरे स्टूडेंट्स की मदद करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में इनके अलावा और भी सीनियर्स काम करते हैं। फिर हम किरिकी को देख पाते हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है। और वहीं पर जो रिंगो थी वो किरिकी को सब कुछ बता देती है कि उस जगह पर क्या क्या हुआ था। और वहाँ पर और एक लड़की थी जो कि मेड का काम कर रही थी। और ये मेड कहती है, लड़कियों को इतना ज्यादा खतरनाक जॉब देना काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है। जो सुनकर किरिकी कहता है, तो फिर हमें और एक न्यू लड़के मेंबर को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ओकामी कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए ओराशिमा ही काफी है। और फिर हम ओराशिमा और ओतोहिमा को देख पाते हैं और ये दोनों भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से चिपक रहे थे, जिस वजह से ओकामी दरवाजे को बंद कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि ओकामी क्लब के बाद जिम जाती है और ऊपर जाकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती है। अब अगले ही पल शाम के वक्त वो घर पर जा रही थी, लेकिन तभी कोई लड़का उसको पीछे से बुलाता है। जैसे ओकामी पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अचानक से तभी पीछे से एक लड़का निकलता है और कहता है, मेरा नाम है मोरिनो रियोशी, तुम्हारे क्लास में मैं पढ़ता हूँ। ये सुनकर ओकामी उसको अच्छे तरीके से देखती है, लेकिन उसको याद ही नहीं आता। वहीं पर उसकी देखने की वजह से मोरिनो तो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे ऐसे मत देखो। ओकामी कहती है, डरना बंद करो और जल्दी से बताओ कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो। मोरिनो डरते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ओकामी कहती है, मैं तुम्हारे इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं अभी डेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये बोलने के बाद वो आगे जाने लगती है। मोरिनो तो उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे बात तो सुन जाओ प्लीज, ऐसे ही मुझे रिजेक्ट मत करो। ओकामी कहती है, ठीक है ठीक है। फिर उसको दूर फेंक कर कहती है, तो बताओ आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या पसंद है। मोरिनो कहता है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम लड़कों जैसा बिहेव करती हो, तुम ब्रेव भी हो और तुम काफी ज्यादा वाइल्ड भी हो। ओकामी को तो ये सब कुछ सुनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बिना कुछ बताई वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में ओकामी डॉर्म के अंदर आकर रिंगो को ये सब कुछ बता देती है। जो सुनकर तो रिंगो काफी ज्यादा हैरान थी। रिंगो एक्साइटेड के मारे कहती है कि आखिरकार वो लड़का कौन हो, जल्दी मुझे बताओ। ओकामी कहती है, वो मोरिनो रियोशी है, वो हमारे क्लास में ही पढ़ता है। रिंगो ये सुनकर जल्दी से अपने लैपटॉप में जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगती है। ओकामी पूछती है, आखिरकार वो किस प्रकार का लड़का है। रिंगो कहती है, लगता है तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। ओकामी शर्मा कर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रिंगो कहती है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं उसको तुमसे जरूर मिलवा दूंगी और उसके बारे में हर एक डिटेल्स इकट्ठा करूंगी। अब अगले समय हम देख पाते हैं, रिंगो बता रही थी, मोरिनो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसके ग्रेड्स, उसके फिजिक बिल्कुल ही एक एवरेज लड़के की तरह है और रिलेशनशिप को थोड़ा सा दूर से हैंडल करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला है, उसके दोस्त भी है। उसका एक खास टैलेंट है कि वो अपने प्रेजेंस को हाइड कर सकता है और ये उसके ग्रैंडफादर ने उसको सिखाया था, जो कि पहले के जमाने में एक हंटर हुआ करते थे। मुझे उसका स्किल काफी ज्यादा पसंद आया है, इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं उसको रिक्रूट करने के लिए लेकर आई हूँ। वहीं पर सभी लोग तो मोरिनो को ही देखे जा रहे थे, जिस वजह से मोरिनो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, मेरी तरफ मत देखो। तभी रिंगो ये भी बताती है कि ये माउंटेन में बड़ा हुआ है, जिस वजह से अगर कोई भी इसकी तरफ देखे तो ये डर जाता है, इसको स्कोपोफोबिया है। किरिकी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। लेकिन तभी रिंगो ये भी कहती है कि मोरिनो ने ओकामी को कन्फेस किया है। ये सुनने के बाद तो वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ओकामी तो ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। किरिकी से भी पूछता है, आखिरकार तुमने उसको प्रपोज कब किया। मोरिनो थोड़ा सा शर्मा कर कहता है, एक हफ्ते पहले मैं उसको फॉलो कर रहा था और एक सही समय का मौका देख रहा था। ये सब सुनने के बाद तो किरिकी और बाकी सब उसको रिक्रूट करने के लिए मान जाते हैं। मोरिनो मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसको ओकामी के साथ ज्यादा समय बिताने को मिलेगा। ओकामी तभी गुस्सा होकर कहती है, लेकिन मैं इसको नहीं मानती। हे बेवकूफ, जब उस दिन उस लड़के ने मेरी तरफ चाकू लेकर अटैक किया था तब तुम मेरे पीछे थे, है ना। मोरिनो हाँ कहता है। ओकामी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मैं किसी ऐसे के ऊपर बिलीव नहीं कर सकती जो कि पीछे
पीछे रहकर अपने आगे वालों को डेंजर में रख सकता है। मोरिनो तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है ये बिल्कुल सच है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं सामने जाऊँ, इस वजह से मैं किसी की भी ढंग से मदद नहीं कर पाता। सच में मैं काफी ज्यादा पैथेटिक हूँ। अचानक से तभी उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लाइंट आता है, जो देखकर ओ मेड उस क्लाइंट से बात करने के लिए चली जाती है। ये देखकर तभी किरिकी कहता है, लगता है मोरिनो तुम्हारे पास एक चांस है जहाँ पर तुम अपना टैलेंट दिखाओ और ओकामी को मना लो। मोरिनो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। वही दूसरी तरफ हम उस क्लाइंट को देख पाते हैं जो कहती है, मेरा नाम काकारी है, मैं अपने सीनियर के लिए मदद लेने के लिए आई हूँ जो कि टेनिस क्लब में है। ओ मेट कहती है, तुम्हें पता है ना कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। काकारी कहती है कि हाँ तुम लोग मेरा हेल्प करोगे, बदले में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। वहीं पर उन दोनों के कन्वर्सेशन को अंदर रहकर किरिकी और बाकी सब देख रहे थे। और फिर काकारी आगे बताती है, ओजी सेनपाई जो कि सेकंड ईयर में पढ़ता है, उनका एक बहुत ही ज्यादा इंजरी हुआ है जिस वजह से वो टेनिस क्लब को छोड़ना चाहते हैं। और कुछ समय पहले मेरे फैमिली रीजंस के कारण मुझे भी टेनिस छोड़ना पड़ा था, इस वजह से मैं हमेशा टेनिस कोर्ट को देखते रहती थी। लेकिन तभी मैं ओजी सेनपाई से मिली, उन्होंने मुझे चीयर अप करने की कोशिश की और तब से मैं उन्हें पसंद करती हूँ और हमेशा उनका खेला देखा करती हूँ। और रिसेंटली मैंने सुना है कि वो टेनिस क्लब को छोड़ने वाले हैं। मुझे पता है कि इंजरी की वजह से सेनपाई काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, लेकिन अगर उन्होंने अब टेनिस खेलना छोड़ दिया तो उनको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो टेनिस क्लब छोड़े और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। अब अगले दिन में वो लोग इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए प्लान बना रहे थे और वो प्रेसिडेंट की असिस्टेंट कह रही थी, एक रेजिग्नेशन नोटिस को फिलिंग करने के लिए पहले तुम्हें उस पर क्लब प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए और फिर क्लब मॉडरेटर का, जिसके बाद होम रूम टीचर का भी। उसके बाद तुम्हें उस रेजिग्नेशन को सबमिट करना पड़ेगा एथलेटिक क्लब काउंसिल मीटिंग में और तब जाकर तुम क्लब छोड़ पाओगे। और नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है नेक्स्ट वीक, मतलब कि उससे पहले ओजी का रेजिग्नेशन रोकना पड़ेगा। तभी किरिकी कहता है, पहले हमें उस रेजिग्नेशन फॉर्म को ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस फॉर्म के ऊपर उन लोगों का स्टैंप ना आ पाए। रिंगो कहती है, तब तो ओजी सेनपाई के ऊपर हमें हर वक्त नजर रखना पड़ेगा। मोरिनो ये सुनकर पहले घबरा जाता है, लेकिन वो जोश में आकर कहता है, ठीक है मैं एक करूंगा। अब अगले दिन में मोरिनो का पहला मिशन शुरू हो जाता है। वो ओजी का फॉलो कर रहा था और वहीं पर हम रिंगो और ओकामी को देख पाते हैं जो कि छुप कर मोरिनो के ऊपर नजर रख रहे थे। ओकामी कहती है, आखिरकार हम ये क्यों कर रहे हैं। रिंगो बोलती है, यही हमारा अच्छा मौका होगा मोरिनो का टैलेंट देखने के लिए कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है या नहीं। ओकामी गुस्सा होकर कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन रिंगो तो उसकी बात नहीं सुनती और फिर वो मोरिनो का फॉलो करने लग जाती है। अब अगले ही पल ओजी तो बाथ हाउस में पहुंच जाता है, जिसको फॉलो करते हुए मोरिनो भी आ जाता है। रिंगो और ओकामी उसके पीछे थे। रिंगो कहती है, अगर हम यहाँ पर पहुंच ही गए तो फिर नहा ही लेते हैं। जिसके बाद तो जो ओजी था वो तो नहाने में व्यस्त था और इसी मौके का फायदा उठाकर मोरिनो उसके बैग में वो रेजिग्नेशन फॉर्म को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस बाथ हाउस का मैनेजर आ जाता है, जिसे देखकर मोरिनो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो बाथ हाउस का मैनेजर तो मोरिनो को मारने लगता है। दूसरी तरफ रिंगो और ओकामी तो नहाकर बाहर निकलकर जूस पी रहे थे। तभी वहाँ पर जो मोरिनो वो आ जाता है और कहता है कि ओकामी रिंगो मुझे बचाओ। ये बोलते हुए वो उनकी तरफ आगे बढ़ने वाला था, लेकिन तभी उसका टॉवल खुल जाता है और मोरिनो का छोटा हाथी को देखकर ओकामी तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। शर्म के मारे वो मोरिनो को एक जोरदार पंच मारती है। उन लोगों का ये प्लान तो फेल हो जाता है। इस वजह से मोरिनो का अगला मिशन है कुछ भी करके ओजी को उस फॉर्म में उन तीनों का स्टैम्प ना मिले। मोरिनो ओजी को रोकने के लिए हर एक कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी काम सफल नहीं होता और ओजी को तीनों स्टैम्प मिल जाता है। अब अगले दिन में मोरिनो उनसे भी से माफी मांग रहा था। काकारी तो ये सब सुनने के बाद छटपटाने लगती है, लेकिन तभी वो असिस्टेंट कहती है, चिंता मत करो। और फिर ओजी का लोकेशन ढूंढती है और उसको पता चलता है वो तो आज मीटिंग में जाने वाला है और मीटिंग रूम तक पहुंचने में उसको 5 मिनट लगेगा। रिंगो कहती है, तब तो हमें उसको डायरेक्टली रोकना पड़ेगा। काकारी इमोशनल होकर कहती है, लेकिन हम कैसे करेंगे, इतनी जल्दी हम तो उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तभी प्रेसिडेंट किरिकी कहती है, मैं माजोकुन को बुलाता हूँ। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और वो एक पागल साइंटिस्ट है जो कि उल्टा पुल्टा आविष्कार करा करती है। अब अगले ही पल वो अपना एक आविष्कार बेकार सा एक सिंड्रेला का गाड़ी दिखाती है और बोलने लगती है कि इसको लेकर तुम उसके पास जल्दी पहुंच जाओगे। काकारी कहती है, लेकिन मैं तो स्कर्ट पहनी हुई हूँ, मैं इसको चला नहीं पाऊंगी। मोरिनो तभी आगे आते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे बदले चलाऊंगा। मैंने तुम लोगों की काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ओकामी कहती है, लेकिन तुम कैसे चला पाओगे, अगर लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे तो तुम डर जाओगे। साइड से माजोकुन बोलती है, मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है। अब अगले पल हम देख पाते हैं मोरिनो तो आग में पट्टी बांध कर उसको चला रहा था और काकारी उसको डायरेक्शन बता रही थी। ऐसे करते करते वो लोग ओजी सेनपाई के पास पहुंचने वाले ही थे। काकारी मोरिनो को रुकने के लिए कहती है, लेकिन
लेकिन मोरिनो जैसे ब्रेक दबाता है तो उसको पता चलता है कि वो पागल साइंटिस्ट ने इस गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगाया है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी तो उल्टा पलटा जाता है। और जो काकाड़ी और मोरिनो थे वो तो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन जो काकाड़ी थी वो जैसे तैसे करके अपने पैरों में तो आ जाती है, लेकिन वो अपनी स्पीड को संभाल नहीं पाती और सीधा वो जंप करते करते ओजी सेनपाई को एक जोरदार लात मार देती है, जिस वजह से ओजी सेनपाई वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और उसको लात मारने के वजह से जो काकाड़ी थी वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर किरिकी और बाकी सब आ जाते हैं और वो लोग ओजी के हाथ से और रेजिग्नेशन फॉर्म उठा लेते हैं और काकाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो काकाड़ी का एक शू था वो वहीं पर पड़ा रहता है। अब अगले दिन में शाम को ओकामी और जो रिंगो थी वो फिर से डॉर्म की तरफ जा रहे थे। रिंगो कहती है काकाड़ी को काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन खैर छोड़ो, हमारा काम तो सक्सेसफुल रहा है ना। ओकामी कहती है उस बेवकूफ ने कुछ नहीं कर पाया, मैं उसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी अचानक से उनके सामने वही बंदा और 2 लोगों को लेकर पहुंच जाता है। ओकामी ये देखकर कहती है तो फिर तुम नहीं सुधरोगे। वहीं पर वो तीनों तो ओकामी को मारने के लिए आए थे, जो देखकर ओकामी भी अपने ग्लव्स को पहन लेती है और कहती है आ जाओ। जिसके बाद वो लोग एक एक करके ओकामी की तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन ओकामी काफी ज्यादा अच्छा फाइटर थी और सभी को मुक्का मार रही थी और जैसे जैसे करके ब्लॉक कर रही थी। लेकिन तभी वो बंदा पीछे से ओकामी को रॉड से मारने वाला था। ओकामी को वो लग जाता, लेकिन बीच में अचानक से वहाँ पर मोरिनो आ जाता है और वो बार उसको लग जाता है। ओकामी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और कहती है तुम्हें लगा तो नहीं, और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर वो एक एक को जोरदार मुक्का मार के वही बड़ी गिरा देती है। फिर वो कहती है तुम ठीक तो हो ना, आखिरकार तुम बीच में क्यों आए। मोरिनो कहता है मैं तुम्हारा शील्ड बन रहा था, आज मैंने तुम्हें काफी ज्यादा निराश किया, इस वजह से मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए तुम्हारे पीछे आ रहा था। तभी मैंने ये सब कुछ देखा और तुम्हें बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। मुझे लगा था कि मैं उनसे फाइट कर पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं था, जिस वजह से शील्ड के अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं बन पाया। ओकामी ये सुनकर खुश होती है और कहती है तुमने अच्छा किया। मोरिनो को भी अच्छा लगता है। बीच में तभी रिंगो आकर कहती है लगता है यहाँ पर कुछ रोमांटिक सा चल रहा है। ओकामी गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी मोरिनो कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ ओकामी। ओकामी कहती है ठीक है, ज्यादा खुश मत हो और मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मुझे रियो को कहो। और फिर वो तीनों ऐसे ही आगे जाने लगते हैं और इसी तरीके से हमारा एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। और इसके बाद का जो एपिसोड होने वाला है वो तो और भी ज्यादा मिशंस और मजेदार से भरपूर होने वाला है। तो आप लोग अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।